नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पीएम मोदी ने एक अपील की है कि आप पेट्रोल बचाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, गोल्ड मत खरीदिए। तो क्या हमारी जो भारत की इकोनॉमी है, क्या वो एक खतरे में है? क्या हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है? इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम वजह समझने की कोशिश करते हैं पीएम मोदी के इस वक्तव्य का, कहाँ से ये वक्तव्य आया और किन वजहों से आया और हम इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, ये हमारा भारत है। भारत बहुत बड़ा देश है जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट 85% अपनी रिक्वायरमेंट जो क्रूड ऑयल की वो इंपोर्ट करके पूरा करता है, जिसमें से 40 टू 45% जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो स्टेट ऑफ हार्मूज से आती है। पहले ये डिपेंडेंसी हमारे पास अप टू 50% थी, लेकिन क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस थे और यूएस का प्रेशर था, इसलिए हमने फिर रशिया से लेना चालू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि रशिया कॉन्फ्लिक्ट पे आया यूक्रेन के साथ, तो हमें रशिया पे भी फोर्स किया गया कि यूएस ने कि रशिया से ऑयल मत लो। तो हमने रशिया से ऑयल अपना कम कर दिया, 20% कर दिया। अब फिर उसको बढ़ा के हमने 40% कर दिया है, क्योंकि ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है उसके सिनेरियो में यूएस ने हमें परमिशन दे दी है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। मेजर जो स्टेट ऑफ हार्मूज से जो ऑयल आता है, वो मेजर जो ऑयल सप्लायर है हमारे हमारे कंट्री के लिए, वो इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है। यह इन सब कंट्रियों से ऑयल होते हुए स्टेट ऑफ हार्मूज से हमारे पास आता है। बिफोर द वॉर, जब वॉर ईरान और इसराइल का वॉर नहीं हो रहा था, या ईरान और वेस्टर्न देशों का जो वॉर था वो नहीं था, वो तब उस टाइम जो पर बैरल जो कॉस्ट थी 60 टू 75% जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट थी, लेकिन अब वो बढ़ के 128 डॉलर पर बैरल हो चुकी है। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्लॉकेड लगा हुआ है स्टेट ऑफ हार्मूज में, वहां से टैंकर्स आने नहीं दे रहा है ईरान। तो हमारे पास नेचुरली जो प्राइस है, वो डिमांड जो है बढ़ रही है, कंजम्पशन हम लोग का है तो डिमांड बढ़ रही है। इसके कारण क्या हुआ, बाकी कंट्रियाज जो हैं वो अपॉर्चुनिटी देख रही हैं और वो ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में जब भी ट्रेड होता है तो वो डॉलर पे होता है। इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर होता है, डॉलर डोमिनेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। हालांकि और करेंसीज में भी होता है, जैसे चाइना युआन में करता है अपने, रशिया करता है अपनी करेंसी में। तो अब लेकिन ज्यादातर ट्रेड डॉलर से हो रहे हैं। अब डॉलर है, अगर हमारे पास डॉलर है और हम इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में हो रहा है, तो हम नेचुरली अगर डॉलर किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास डॉलर की कमी हो रही है, हम ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा बाई या इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि रुपए कमजोर हो रहा है। अब रुपए कैसे कमजोर हो रहा है, पहले इसको समझते हैं। इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है। क्रूड ऑयल तो हम अ, मतलब कि इंपोर्ट ही कर रहे हैं। अगर हम 85%, 80 टू 85% अगर हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन क्रूड ऑयल की जो है वो इंपोर्ट करके ही पूरी कर रहे हैं। अब आई इससे क्या होता है, जो आईएमएफ की रिपोर्ट है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा बड़ा है 2% से, अबाउट 84.5 बिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो पहले ही हमारे में डेफिसिट था, हमारे फॉरेन रिजर्व कम थे, लेकिन वो फॉरेन जो रिजर्व में पैसा जो है वो अभी और निकला है। ठीक है। और ये तो हुआ, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी क्योंकि पीपल गोल्ड बाई कर रहे थे, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, और भी कमोडिटी जैसे सामान, खाने का सामान होगा या और भी कुछ लॉजिस्टिक्स चीजें हो गई, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ रही है। गोल्ड हमारा जो इंपोर्ट है वो राइज हुआ है 71.98 बिलियन से। तो आप समझ सकते हैं कितना डॉलर में हम पेमेंट कर रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व, इसी डॉलर की पेमेंट के कारण फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन डॉलर जो है वो डिप्लीट हुआ है। ठीक है। हालांकि हमारे पास फॉरेस्ट जो रिजर्व है वो 11 महीने का है, 11 महीने तक हम आराम से कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। जो हमारे 1991 में जब हमारे पास 3 हफ्तों का फॉरेस्ट रिजर्व बचा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक स्टेप लिया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन किया अपनी इकोनॉमी का, और बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे निवेश कर पाई। ठीक है। अब पीएम मोदी ने गोल्ड क्यों क्यों मना किया? गोल्ड को इसलिए मना किया क्योंकि हम अगर गोल्ड खरीदेंगे, मान लेते कि कहीं से गोल्ड खरीद रहे हैं, तो गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो हम इतना जिन जिन कंट्रियों के पास गोल्ड है उनमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो जब गोल्ड इंपोर्ट करेंगे
तो हमें डॉलर में उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। डॉलर में पेमेंट देंगे, हमारा फॉरेक्स रिजर्व घटेगा। फॉरेक्स रिजर्व घटेगा तो हमारा जो रुपया है वो कमजोर होगा। रुपया जो था पहले था 80 दो मान के चलिए कि जनवरी के पहले 80 टू 86 रुपए था एक डॉलर, जो कि अब 95 के अराउंड हो चुका है। ठीक है, अब रुपया कमजोर होगा तो क्या होगा, रुपया अगर कमजोर होगा तो हमें पेट्रोल तो कॉस्टियल दाम पे मिलेगा जनता को। जो इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव होंगे, तो जनता को जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी इंपोर्ट होके जो सामान आते हैं, गुड्स आते हैं, वो हायर रेट पे मिलेंगे। सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं। ठीक है, नए जॉब्स अभी हो नहीं रहे हैं, या उस जो अगर जो निकल भी रहे हैं उनको उनको उन लोगों को उतनी सैलरी नहीं मिल रही है कि अपना खर्चा चला सके। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी वजह से मार्केट भी क्रैश हुआ है, मार्केट भी लगातार डाउनफॉल दे रहा है, स्टॉक मार्केट जो है। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम पहली बात तो अपने एक्सपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश का एग्जांपल ले तो बांग्लादेश के पास बहुत सारे क्राइसिस चले थे, लेकिन उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने ही इतना एक्सपोर्ट कर दिया जो भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था उस टाइम भी। इसी वजह से बांग्लादेश सस्टेन कर पाया। हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। हम कुछ भी हमारे पास जो भी चीज, जैसे ब्रेन ड्रेन थ्योरी आपने सुनी होगी, ज्यादातर ब्रेन जो है बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो इतने कॉम्प्लिकेशंस है कि बिजनेस के लिए वो सोचता है कि हम बाहर कंट्री में जाके बिजनेस करें, वहाँ थोड़ा आसानी होगी, वहाँ सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा। पहले हमारे पास जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, लेकिन आजकल टूरिस्ट का भी आप बहुत जगह देख रहे होंगे कि आना उन्होंने बंद कर दिया। पहली बात तो जो कल्चर हो रहा है कि ज़्यादातर टूरिस्ट में केसेस मिल रहे हैं कि लोग उन्हें अनयूजुअल वे में देखते हैं, ट्रीट अच्छा नहीं करते हैं। अगर एयरपोर्ट के बाहर उतरते हैं तो टैक्सी ड्राइवर उन्हें लूटने के लिए तैयार होते हैं, मतलब हाई रेट मांगते हैं। तो ये छवि भारत में कहीं ना कहीं जा रही है, इसको हमें सुधारना पड़ेगा। हमें लोगों में सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ हमें कुछ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। बाहर की कंट्रीज की नीड्स जाननी होंगी कि इस एरिया में ये नीड्स है, उसको हमको अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये टाइम लेगा, 10 मान लेते हैं 20 साल तो लगेगा, लेकिन अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, और हम एक इम्पोर्ट कंट्री जो कंट्री इंपोर्ट करती है उससे हम एक्सपोर्ट कंट्री बन पाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।